यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका बहुत दिलों से स्वागत है आज के हमारे सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स के डे नंबर 10 के अंदर। 10वें दिन में आपका स्वागत है और आप लगातार कंटिन्यूसली उसको ये चीज को सीख रहे हैं। उसके लिए आप लोगों को बहुत दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। दोस्तों, अभी तक हम जो भी चीजें सीखे हैं उसको फटाफट से थोड़ा रिवीजन कर ले। जैसी मानसिकता वैसी ही वास्तविकता होगी। यानी हमारी बाहर की जो भी दुनिया है वो हमारे अंदर की जो दुनिया है उसी से सारे प्रभाव है। और हम लोग ज्यादातर बाहर ही बाहर खोज रहे हैं कि ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसा होगा। आपको सारे जो भी चीजें चाहिए, जो भी दुख से निजात चाहिए, जो भी सुख चाहिए, उसको आपको पाना है तो आपको बाहर नहीं, अपने अंदर की मानसिकता को ठीक करने की जरूरत है। पहले दिन पे दोस्तों हम सीखे थे ह्यूमन मेक्स हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक्स ह्यूमन। इंसान आदत को बनाता है और वही आदत फिर इंसान को बनाती है। क्लैरिटी ऑफ व्हाई, क्यों कोई भी चीज का पर्पज क्यों हम कर रहे हैं, वो जितना अच्छी तरह से हमें पता होगा उतना ही हम बहुत ही बड़े वो पर्पज को सॉल्व कर पाएंगे। बड़े कारण बड़ी सफलता। तीसरे दिन हम सीखे थे योर बिलीफ यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। आपकी जो मान्यता है वो और यूनिवर्सल ट्रूथ के बीच के अंदर जो भी गैप है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उससे हमें कवर अप करना है और हमें बनाना था अपना एक विजन बोर्ड। डे नंबर 4 के अंदर दोस्तों हम सीखे थे हमारे जरूरतें या हमारे सपनों को कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम इंस्टॉल करें। उसके लिए हमने उल्टे हाथों से हमारे ड्रीम्स को लिखना और विजुअलाइजेशन करना हम सीखे थे। वर्क एंड कमिटेड वर्क, काम करना और कमिटमेंट के साथ काम करने में बहुत फर्क है और वो हम समझे थे डे नंबर 5 में। डे नंबर 6 में हम सीखे थे एप्रिशिएशन, तारीफ करने से हमें और सामने वाले को क्या क्या फायदे होते हैं। ग्रेटिट्यूड के बारे में हम लोग बहुत गहराई से समझे थे दोस्तों कि जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है उससे ले लिया जाएगा। वो हम समझे थे डे नंबर 8 के अंदर। हम लोग ग्रेटिट्यूड को कैसे फाइंड करना है ना। तो सामने वाले इंसान में से 9 गलत चीजें हैं और लेकिन एक सही है, तो उसे हमें ढूंढना है। जितनी ज्यादा हम थैंक यू निकालेंगे तो थैंक यू वाला तथास्तु हमें मिलेंगे। जितना एप्रिशिएशन वाली चीजें हम ढूंढेंगे तो एप्रिशिएशन के ऊपर तथास्तु होगा। जितनी हम कंप्लेन करेंगे तो उनके ऊपर हमारा तथास्तु होने वाला है। डे नंबर 9 के अंदर हम सीखे थे कल डेली ग्रेटिट्यूड। तो हर रोज कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, हर रोज कौन कौन से लोगों ने क्या क्या आपको हेल्प किया था उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। मैजिक रॉक को हाथ में लेना है और रात को उसको सोते टाइम पूरे दिन भर की ग्रेटिट्यूड को फिल करके सो जाना है। और पूरे दिन भर हमारे पास भी हमें रखना है ये मैजिक रॉक। और जब जब आपका हाथ उसे स्पर्श करे तब आपको याद आएगा कि भाई मुझे ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। और आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं हमारी वर्कबुक के अंदर। ये था हमारा कल तक का चैप्टर। और दोस्तों आज हम लोग दोस्तों डे नंबर 10 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए हम ग्रेटिट्यूड किस तरह से रखें ताकि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी बरकरार रहे। और मुझे लगता है आप में से सभी या दुनिया का हर कोई इंसान ये चीज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेगा। ये तो उसको भरपूर 100% ही चाहिए। कितने लोग बोले भाई हेल्थ इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। दोस्तों मेरे लिए तो यही है, मेरी जिंदगी की नंबर 1 प्रायोरिटी कुछ भी है तो वो मेरे लिए हेल्थ है। मेरी हेल्थ हमेशा ठीक रहनी चाहिए। चाहे पैसों में 19-20 होगा, 90% होगा, 80% तो चल सकता है, 80% वाली हेल्थ नहीं चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आपको भी लगता है कि नहीं हेल्थ तो हमारी एकदम परफेक्ट ही होनी चाहिए, हेल्थ के बारे में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे लोग ये हमें बता रहे हैं कि उनको भी ऐसा लगता है कि उनके लिए हेल्थ उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे कृतज्ञता की भावना से, कैसे आभार की भावना में, कैसे शुक्रिया की भावना से हम एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ को गेन कर सकते हैं या तो हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हेल्थ इज अ डायरेक्ट रिलेशन विथ योर माइंड स्टेट। हेल्थ यानी आपकी जो तंदुरुस्ती है उसका सीधा कनेक्शन है
आपका मेंटल स्टेटस, आपका माइंड के अंदर क्या क्या चल रहा है, माइंड कौन से स्टेट पे है, वो हैप्पी के मोड में है, कंफ्यूजन के मोड पे है, कंप्लेन पे मोड पे है, कैसे मोड पे है, वो माइंड का स्टेट क्या है, खुशी वाला पोजीशन है माइंड की या दुखी वाला है, गुस्से वाला है या शांत वाला है। तो जो भी आपका माइंड का स्टेट है उसी का ही रिफ्लेक्शन आपके हेल्थ का रूप में से बाहर झलकता है ना। बोला दूध है वो गर्म हो गया तो उबल के बाहर निकलेगा, तो ये गर्म हो गया उसकी निशानी है कि उबल के बाहर निकलेगा। यानी आप कहीं ना कहीं बीमार है तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट, माइंड के अंदर कुछ ना कुछ गलत चीजें चल रही है। तो ये जो भी हेल्थ है हमारी, है ना, हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। फिजिकल हेल्थ यानी मेरे शरीर के अंदर सब कुछ स्वस्थ है, मेरे सारे ऑर्गन ठीक चल रहे हैं तो मैं फिजिकली हेल्दी हूँ। मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा ब्रेन, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा पेनक्रियास, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं, तो मैं फिजिकली फिट हूँ। लेकिन मेरे विचार के अंदर, मेरे मन के अंदर मुझे कोई आगे बढ़ गया तो उसे जेलसी हो रही है ना, उस वो आगे बढ़ गया तो उसको पीछे खींचूं, उसको पुल डाउन करने की मेरी भावना है, और किसी को अच्छी तरह से उसके ग्रोथ को मैं अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरे बॉडी तो अच्छी तरह से चल रहा है लेकिन मेरा दिमाग है वो ठीक से नहीं चल रहा है। मैं आई एम मेंटली नॉट हेल्दी, और सोशली मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है मैं ही सही हूँ, बाकी सारे लोग गलत हैं। तो लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, अपने घमंड के अंदर में रहता हूँ कि भगवान ने मेरे को इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा माइंड दिया है, तो मुझे किसी से बोलने की क्या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली ये तीनों जगह पे हेल्दी रहना है, और तीनों का सीधा कनेक्शन हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर है। माइंड के अंदर क्या चल रहा है वही दोस्तों बाहर हमारे होने वाला है। ग्रेटिट्यूड्स मीन्स यू हैव। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू, आभार मैं व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग सुबह ये सक्सेसफुल हैप्पीनेस हैबिट्स में आए उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मैं जैसे ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ तो आपने कुछ मेरे को दिया, मेरे पास आप लोगों का साथ सहकार है, यू आर सपोर्ट टू मी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार थैंक यू, मैंने पानी पिया तो पानी के लिए थैंक यू बोला, तो मेरे पास पानी है, आई हैव, मेरे पास पानी है तभी तो मैं शुक्रिया बोलूंगा। मैंने जो कपड़े पहने हैं, मैं कपड़ों के लिए बोला शुक्रिया, थैंक यू कि मेरे पास कपड़े है। भले एक ही कपड़े लेकिन मैं उसके थैंक यू बोलता हूं तो क्या भाव आता है, मेरे पास कुछ है, आई हैव। है कि नहीं है दोस्तों। जैसे ही मैं थैंक यू बोलता हूं उसका सीधा मतलब है कि मेरे पास वो चीज है। यानी वो चीज के बारे में मैंने क्या सोचा, पॉजिटिव सोचा, मेरे पॉजिटिव सोचा, और मेरे पास है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास कपड़े है, मेरे पास पानी है, मेरे पास टीम है, ऐसा मैं सोचता हूं तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमारे पास कुछ चीज होती है तो हमें क्या मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है। जैसे ही हमारे पास कुछ है वो भावना हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। और हैप्पीनेस, जब भी हम हैप्पी रहते हैं तो सिक्रीज हैप्पी वाले या हेल्दी वाले हॉर्मोन्स, जैसे जैसे हम खुश रहते हैं तो हमारे ग्लैंड के अंदर से दोस्तों हैप्पी वाले हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स कुछ रिलीज होते हैं, अंतःस्राव जिसको बोलते हैं। आपको हार्मोन के बारे में तो पता ही होगा, जो हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी में से ऑटोमेटिक निकलते हैं, हैप्पी वाले हॉर्मोन्स, हेल्दी वाले। और वही हॉर्मोन्स दोस्तों हमें हेल्दी रखते हैं। जितने हम हैप्पी रहेंगे ऐसे अच्छे हमारे गुड हॉर्मोन्स, हेल्दी हॉर्मोन्स, हैप्पी हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर से जनरेट होते हैं, और वो हमें और हेल्दी रहने के लिए सपोर्ट करते हैं। जितने आप खुश प्रसन्न रहोगे उतने ही आप हेल्दी रहोगे। जितने जितने आप हैप्पी रहोगे उतने ही आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि जैसे आप हेल्दी रहने का प्रयत्न करते हो, हेल्दी होते हो, हैप्पी होते हो, तो हैप्पी होने के साथ साथ
बॉडी के अंदर इंटरनल ही अपने आप ही ऐसे हार्मोन जनरेट हो जाते हैं जो आपकी हेल्थ को और बेटर और बेटर और बेटर कर रहे हैं। इज इट क्लियर दोस्तों? आप हैप्पी रहते हो तो आपके अंदर हार्मोन जनरेट होते हैं हेल्दी वाले, और आप हेल्दी हो जाते हो। और आप ये हैप्पी कब होते हो? जब आप बोलते हो कि मेरे पास ये है। जब आप ऐसे रोओगे कि मेरे पास नहीं है, आप हो सकता है कि आपके पास है उसके लिए आप शुक्रिया अदा करें, या आप बोल सकते हैं मेरे पास कम है, ऐसा करके रो भी सकते हो। ऐसे आप कंप्लेन करोगे तो आपको हैप्पी दोस्तों नहीं मिले। फोकस व्हाट यू हैव एंड थैंक यू। आपके पास जो भी चीज है, जो भी चीज है, उसके लिए दोस्तों आप थैंक यू करें, उसके लिए शुक्रिया अदा करें। उसी पे फोकस होना चाहिए। क्या चीज है उसी पे हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके ऊपर ही है दोस्तों हमें मैग्नीफाई करना है, उसी को हमें बड़ा करना है। ध्यान हमारा वहीं पे होना चाहिए जो चीजें है, बराबर। हमें बाकी सारी चीजों पे ध्यान नहीं भटकाना है कि जहां कहाँ कमी है। थैंक यू बॉडी ऑर्गन फॉर कंटिन्यूस वर्क। हमें अभी के अभी यहीं बैठे बैठे थैंक यू कहना है हमारे सारे ऑर्गन को, हमारे ब्रेन को। थैंक यू ब्रेन, तू इतना अच्छा चल रहा है। थैंक यू मेरे कान कि तू सुन रहा है। थैंक यू मेरी आंखें कि तू देख रही है। थैंक यू मेरा हार्ट कि तू कंटिन्यूस चल रहा है। थैंक यू मेरा लिवर कि बिना पूछे तू अपना डाइजेशन कर रहा है। थैंक यू स्टमक के तू अपना डाइजेशन के प्रोसेस चालू रखा है। थैंक यू किडनी कि तू सारा फिल्ट्रेशन का काम कर रहे है। थैंक यू पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के तू पूरा ब्लड सब जगह पे फैला रहा है। थैंक यू मेरी स्किन कि तू मेरे को बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। थैंक यू पूरे मेरे बॉडी जिस जो तू अच्छी तरह से चल रहा है। मुझे मैं कुछ भी तेरे को नहीं कहता हूँ, फिर भी पूरे के पूरे बॉडी के ऑर्गन मेरे सही सब ठीक तरह से चल रहे हैं। मेरे मेरे हार्ट, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा ब्रेन, मेरे इंटेस्टाइन, मेरा पेनक्रियाज, मेरे हाथ, मेरे पैर, सब ऑर्गन के लिए, सब ऑर्गन को हम थैंक यू बोलेंगे क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लगातार हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं है कि आज हमारी किडनी ने कितना लीटर खून को फिल्टर किया। हमें पता नहीं है कि कितना हमारे हार्ट ने हमारे लिए ब्लड को पंपिंग किया। हम बिना बताए वो बेचारे काम करते रहते, लगातार करते रहते। एक रुपया भी हमें देना नहीं पड़ता है, लेकिन लगातार जब तक जिंदा है तब तक काम करते रहते। तो क्या हम थैंक यू नहीं बोल सकते उसको कि यस तुम कंटिन्यूअसली मेरे लिए अच्छा काम करते हो। थैंक यू मेरे ऑर्गन की, तू हमेशा मेरे लिए अच्छा कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं। तो आपको कैसा फीलिंग आएगा यार, मैं कितना मैं कितना मुझे प्रभु की कितनी कृपा है कि मेरे सारे ऑर्गन बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है। तो आज हम उसके लिए और हमेशा वो हमारे सारे ऑर्गन के लिए दोस्तों धन्यवाद की भावना करेंगे कि हमेशा जितना अच्छी तरह से आप करोगे उतने ही आपके बॉडी के ऑर्गन हमेशा और अच्छी तरह से चलते रहेंगे। जितना आप उसको धन्यवाद देंगे, सीधी सी बात है दोस्तों, जितना आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, जितना किसी की तारीफ करते हैं, सामने वाले को काम करने की और अच्छा इच्छा होती कि नहीं होती है? आप जितना किसी की तारीफ करो, किसी के बारे में धन्यवाद करो, तो सामने वाले को वो काम करने में और मन लगता है कि नहीं लगता है? मैं किसी को तारीफ कर दूंगा, अभी आज मैंने तारीफ कर दिया बंकिम भाई की कि बंकिम भाई आपने बहुत अच्छा करवाया, तो बंकिम भाई आपको वो काम करने में बार बार मजा आएगी कि नहीं आएगी? यार अच्छा है भाई, मैं तो बार बार करूंगा, मेरे को तारीफ मिलती, मेरे लिए शुक्रिया करते हैं। सेम उसी तरह से दोस्तों आपके बॉडी ऑर्गन को आप जितना शुक्रिया अदा करेंगे, जितनी तारीफ करेंगे, यहाँ तारीफ भी हो गई और शुक्रिया भी अदा कर दिया। थैंक यू फॉर कंटिन्यूस वर्क करते हो, तारीफ भी अपने आप में, उसके लिए आभार भी कर दिया, तो उनको क्या लगेगा, यस और जोश से मैं काम करता हूँ, मुझे और बड़ा थैंक यू मिलेगा, और बड़ी तारीफ मिलेगी। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई भी चीज को बोला कि यार तुम बहुत अच्छा करते हो, सामने वाला मोटिवेट हो जाता है और अच्छा मैं करता हूँ, या कि मुझे ज्यादा तारीफ मिले, मुझे ज्यादा बड़ा अवार्ड मिले, ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिले। सेम उसी तरह से आपके बॉडी ऑर्गन को दोस्तों आप जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे उतना ही अच्छी तरह से वो आपके बॉडी के लिए वो काम करेंगे। फॉर एनी डिसीज टेक इट इजी। आपके बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी हुई हो सकता है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। ऐसा ऐसा है नहीं कि नहीं आ सकता है, आप कितना भी करो आ जाएगा, बराबर। कोई नहीं, फॉर एनी डिसीज टेक इट इजी। पहले तो उसको बहुत इजीली लेना है।
बहुत बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि बहुत बड़ा चीज हो गया। कितने भी बड़ी बीमारी हो जाए, वो बड़ी बीमारी आपके मानसिकता से बड़ी नहीं हो सकती। इंसान का जो विल पावर है, उसकी जो मानसिक मनोबल है, उसके सामने बीमारी तो कुछ ही नहीं है। उसके चूर चूर कर सकते हो, उसको एक लात मार के आप भगा सकते हो। है ना? बीमारी बड़ी नहीं है, आप बड़े हो, आपकी मानसिकता बड़ी है। तो दोस्तों, कोई भी बीमारी हो जाए, दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी बीमारी, आपको अटैक भी आ जाए, कैंसर भी होगा, कोविड पॉजिटिव भी हो जाए, पैर कट भी जाए, कुछ भी हो जाए, दोस्तों टेक इट इजी। क्या करना है? उसको बहुत इजी लेना है। डिसीज इज नथिंग, योर विल पावर। डिसीज कुछ भी नहीं है दोस्तों आपके विल पावर के सामने। आपका विल पावर इतना पावरफुल है कि उसके सामने डिसीज की कोई औकात ही नहीं है। दोस्तों, एक छोटा सा हम वीडियो आज देखेंगे, उसको अच्छी तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे, उसे सीखने का प्रयत्न करेंगे कि क्या बोलता है साइंस, क्या फैक्ट है हमारे डिसीज के बारे में। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए, हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज। डिजीज पर गौर फरमाएं। डिस इज इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे। अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हो, तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है, और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के।
हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इंफेक्शन हुआ है, तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। वह 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टेब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती। मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है।
वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। बहुत ही बढ़िया। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। और इंसान के शरीर के अंदर से फ्रेंड्स स्ट्रेस को निकाल दे, टेंशन तनाव को निकाल दे, तो अपना शरीर वही काम करेगा जिसके लिए वो बना है। और हमारा शरीर उसी के लिए बना है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आए उसको हील करना, उसे बाहर निकालना आपके शरीर को आता है। चाहे कोई भी बीमारी हो, उसको रिपेयर करना वो आपके शरीर को आता ही है। सिर्फ हमें उसके ओरिजिनल शरीर को ओरिजिनलिटी में रखना पड़ेगा। यदि हम वैचारिक तौर पे प्रेशर डाल के उसको डिस्टर्ब करेंगे तभी आपका शरीर है वो खुद रिपेयर नहीं हो पाएगा। यदि आपके शरीर में से आप स्ट्रेस को निकाल दोगे तो आपका शरीर ओरिजिनल शरीर बन जाएगा। और ओरिजिनल शरीर के अंदर कोविड के सामने फाइट करने की क्षमता है। आपके ओरिजिनल शरीर के पास कैंसर के सामने फाइट करने की क्षमता है। आपके शरीर में पैरालिसिस के सामने फाइट करने की क्षमता है। ऐसे हर एक प्रॉब्लम के सामने फाइट करने की क्षमता आपके शरीर में ऑलरेडी है। वो नाकामी अब तभी हो जाती है, उसका जो सपोर्ट सिस्टम है तभी फेलियर हो जाता है जब हम दोस्तों ट्रेस लेके, हमारी गलत विचार लेके वो सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। यदि हम हमारी मानसिकता को ठीक रखते हैं तो दोस्तों हम कभी भी अपनी हेल्थ को गवाएंगे नहीं। हमारी हेल्थ हमेशा दोस्तों मेंटेन रहेगी। तो हमारे पास जो भी चीजें है उसके लिए हमें शुक्रिया अदा करना हम सीख गए तो हमारा हेल्थ हमेशा बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा। डे नंबर 10 का असाइनमेंट आज, राइट योर 5 कमिटमेंट्स इन वर्कबुक। दूसरा है आपकी 5 नीड या ड्रीम को आपको उल्टे हाथों से वर्कबुक में लिखना है। आपको 5 एप्रिसिएशन लिखने हैं वर्कबुक के अंदर। 5 परमानेंट ग्रेटिट्यूड उसको आपको लिखना है। मैजिक रॉक की एक्टिविटी जो कल सिखाई थी उसको आपको फॉलो करना है। और 5 से 10 मिनट दोस्तों आपको विजुअलाइजेशन करना है। ये था दोस्तों आज का आपका